के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति में पिछले वीडियो में जो बताए थे उसका अनुप्रयोग करेंगे, उसके हम एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि अब आप फार्मूला को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आप क्वाड्रेंट्स में जो पढ़े हैं, सही, एक क्वाड्रेंट्स में 0 से लेकर 360 डिग्री तक एक एंगल बनता है। अब उस एंगल से आप किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस निकाल सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्लास 10th में हमने 0 से 90 तक रिलेशन पढ़ा था, लेकिन अब हम क्लास 11th और 12th में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा उससे ज्यादा पढ़ना पड़े। तो हमको क्या करना है, अब 0 से 360 तक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वाड्रेंट्स बना लेंगे, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। इसमें एक ओरिजिन पॉइंट होगा जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और कुछ तो नहीं होगा। चलिए, अब आपको थोड़ा सा एक बात बताना है कि एक पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है। एक पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है आपको एकदम पता होगा कि भाई एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। नहीं पता है तो अब हो गया होगा, और क्या। अब देखो, अगर हम पूछे एक लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या बोलिएगा, आप बोल सकते हैं एक लाइन पे ये हो गया, इधर से सर 0 होता है शुरू और इधर से 180। तो जब यहां से 0 से शुरू होकर कहां तक अंतिम तक पहुंचता है, तो टोटल कितना डिग्री का एंगल बन जाता है, 180 डिग्री का। अगर हम पूछे एक राइट एंगल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो आप बता सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, यही ना। तो अभी आप देखिए कि इस क्वाड्रेंट्स में अगर हम इसको ओरिजिन पॉइंट मान ले तो कितना डिग्री का एंगल बन गया, 360। अगर हम इसे एक सिंपल लाइन ले ले तो क्या हो जाएगा, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, इस पे एक क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें कितना डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पे ये हो गया 90, ये हो गया इधर 90, ये हो गया इधर 90 और ये भी इधर हो गया कितना, 90 डिग्री। और अब जब आप इस चारों को ऐड करिएगा तो कितना आता है, टोटल 360। अगर आपसे पूछेगा कि एक क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो क्या बताना है, 360 डिग्री का। अगर एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का और एक पूरे क्वाड्रेंट में, यानी एक पूरे इस चतुर्थांश में कितना डिग्री का, तो 360 डिग्री का। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे पूछेगा तो भी कितना बताना है, 360 डिग्री का। यदि आपसे एक लाइन पे पूछेगा तो लाइन पे कितना होगी, ये लाइन, ये पॉइंट और ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट्स, या फिर इसको आप राइट एंगल बोल सकते हैं। ये हो गया राइट एंगल, मतलब समकोण। ठीक है, तो ये सब तो रहा आपका बेसिक डाउट। अब देखिए कि हमारे पास कल हम पिछले दिन जो पढ़े थे, पिछले दिन हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था कुछ इस प्रकार से, ऑल हमने पिछले दिन एक छोटा सा ट्रिक बताया था, वो था क्या, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। अब इसमें शॉर्ट नाम क्या था, ASTC, यही ना। अब इसमें और ये जो डिग्री दिया गया इसके बीच रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं और इस एक्स डैश की जगह कुछ और आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का। ऊपर वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का। अगर ये 90 से इस लाइन पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90, यहाँ से 0 से यहाँ तक पहुंचा तो 90, फिर 90 तो 180, यहाँ तक हो गया कितना, 180। अब इसमें फिर 180 में 90 ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 270 या 270। अगर ये 270 और आगे बढ़ा तो यहाँ तक जो इधर से पहुंचेगा ये कौन एंगल बनेगा, तो नीचे तक कितना पहुंच जाएगा, ये 360। ठीक है, यानी एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बन गया, एक 180 का और एक बिंदु पे 360 का, एक क्वाड्रेंट में 360। अब आपको बताए थे कि पिछले दिन इसमें था क्या, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। इसमें क्या था, tan एंड cot पॉजिटिव। इसमें था
कॉस एंड सेक पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव नहीं होता है, होता क्या है, दरअसल इसका मान जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, जो आपको साइन कॉसेक टेन कॉट ये सब दिया गया, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में अब समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको देखिए क्या होता है। हमारे पास दिया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो सबसे पहले बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना से कितना डिस्टेंस तक इसका एंगल बनेगा, बताइए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा फर्स्ट सेकंड, ये 0 से ऊपर चलेगा तो 0 से ज्यादा बढ़ते चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक चलेगा, ये 90 तक जाएगा। और अगर हम ऊपर से घटते हुए चले तो कितना हो जाएगा, 90 से घटते कहां तक जाएगा, 0 तक। मतलब 90 माइनस हम इसको बीच में जो आगे पीछे हो रहा है, हम उसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। अब इस थीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, या फिर कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं जो कि कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। तो ये 90 माइनस क्या हो गया, थीटा। अब जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 से 91 92 93 आएगा, वो कितना दूर तक जाएगा, 180 180 तक जाएगा। तो 180 तक है, 90 से बढ़ रहा है तो इसमें बढ़ेगा जब भी, तो उसको क्या किससे सूचित करते हैं, प्लस। और अगर घटेगा तो यदि 180 से घटना शुरू हो गया तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब देखिए नीचे क्या हो रहा है, अगर ये 180 से आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा। और इधर से अगर घटेगा तो 270 माइनस थीटा। अब यदि 270 इधर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 270 प्लस थीटा। और इधर से 360 अगर घटा तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। अगर ये 360 और ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 360 प्लस थीटा, क्योंकि बढ़ रहा है। अब समझिए कि ये होता कैसे है। हमारे पास एक लाइन दिया गया, यहां से कौन बनना स्टार्ट होता है, ये जब 0 रहता है ये 180 होता है। अगर ये और आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 180 पार करेगा। समझिए ये 0 था तो कितना हो गया, 90 हो गया, फिर से आगे बढ़ा तो 180 हो गया, फिर से आगे बढ़ा तो 270 हो गया, फिर से आगे बढ़ा तो 360 हो गया, फिर आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 450 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ हो गया 540, 9 6 54, 9 7 63, 630, 9 8 72, 720 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मतलब जितना चक्कर लगाते चलेगा वो क्या हो जाएगा, उतना कौन बनते चलेगा। नहीं समझ में आया, अभी देखिए अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हम कुछ रेडियस r मान के इसको एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये बार बार एंगल इस तरह से बनाते चलेगा। समझे क्या, ये एंगल इस तरह से बार बार बनाते चलेगा, ठीक है। और ये एंगल बनाते चलेगा और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो ये जब एंगल बनाते चलेगा तो जब आप ऊपर चल रहे हैं तो ये प्लस हो रहा है, ये ऊपर जब भी चलेगा तो किस में होगा, प्लस में होगा। और प्लस में क्यों होगा कि हमने आपको एंगल में बताया था, कि एंगल जो किसी क्वाड्रेंट में दो टाइप से बनता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए ये घड़ी एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वो कैसा रहेगा, वो प्लस में आएगा, समझे। लेकिन यही अगर घड़ी की दिशा में बनेगा कि जिस तरफ घड़ी घूमता है उसी तरफ यदि इस तरह से बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव एंगल को सूचित करेगा। किसको सूचित करेगा, निगेटिव एंगल को सूचित करेगा, समझे। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितने तरीका से बनता है, दो तरीका से, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल क्या बनता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, ठीक है। चलिए अब इसका यूज हम करते हैं, कि कैसे यूज होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला था कि ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव के साथ हम क्या करते हैं, और इसका यूज करते हैं। ऑल कौन कौन, ऑल की जगह आप क्या लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किसका, इस ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज का हम इस पे फार्मूला बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कहां होता है। तो सबसे पहला साइन के साथ 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें ऑल बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, ऑल, इसमें साइन टेन कॉस, ठीक है। तो ऑल के साथ, सब के साथ जितना यहाँ 90 माइनस थीटा दिया है
तो सब किसके साथ आएगा, एक बार 90 माइनस थीटा के साथ, फिर ऑल किसके साथ आएगा 360 प्लस थीटा के साथ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो गया, फिर क्या आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, फिर क्या आएगा टेन 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा। ये तो केवल 90 माइनस थीटा का था, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको दो समीकरण दिया गया है, एक क्या है 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो एक क्या लेते हैं फिर हम साइन 360 प्लस थीटा, दूसरा कॉस 360 प्लस थीटा, उसके बाद टेन 360 प्लस थीटा, उसके बाद है कॉसेक 360 प्लस थीटा, नेक्स्ट सेक 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा। अब देखिए इतना तो लिख लिए तो इतना संतुष्टि नहीं होगा, पूछिए क्यों? क्योंकि क्लास 10th में हमने एक बात और पढ़ी थी, अब वो पढ़ी थी, बात ये था कि साइन 90 माइनस थीटा आपने फार्मूला याद किया हो, एकदम जबरदस्त तरीके से रट के याद किया हो 100%। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कि इसकी जगह आप याद किए होंगे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है चेंज, सेक, सेक किस में होता है कॉसेक में चेंज, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है टेन थीटा। ये तो एकदम अच्छा से याद किया होंगे और इसको बोल रहा होगा कि एकदम एकदम हल्के है, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अभी आपका हम हौस उड़ाने वाले हैं, देखिए कैसे साइन 360 प्लस थीटा, ये तो याद ही नहीं किए हैं, तो बनेगा कैसे, बनाने का तरीका देखो। आपको कुछ अब रूल और नियम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहाँ आ गए हैं क्लास 11th में। तो देखिए कि घर में लोग रहता है तो कोई नियम फॉलो रूल वगैरह कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब रहता है, घर में आए खाए पिए कहीं सो गए कहीं बैठ गए, और लेकिन अगर आप कहीं दूसरे के यहाँ जाइए तो वहाँ बड़े नियम का फॉलो करना पड़ता है, समझे। और खास करके जो फूफा होता है तो उसको और ज्यादा करना पड़ता है ना, तो बड़ी दिक्कत होता है, समझे। तो उसी तरह का है कि अभी आप लोग 10th में थे तो कोई किंतु परंतु था नहीं, कोई उतना क्वेश्चन पूछने का अनुभव था नहीं, लेकिन अभी आप किस में आ गए क्लास 11th में आ गए। अब 11th में आ गए तो आपको क्या आना चाहिए, कुछ नियम और रूल को फॉलो करने आना चाहिए, नहीं तो फूफा वाला हाल हो जाएगा, समझे। अब देखिए इसमें साइन 360 प्लस थीटा, अब इसमें देखिए क्या होता है, आपको कुछ याद करना पड़ेगा, जिसमें कि क्या है, यदि कुछ लिख लीजिए नोट कर लीजिए, यदि फंक्शन सीधा 90 या 270 रहे, क्या लेगा 270, तो नो चेंज, इसमें क्या होता है चेंज होता है। अगर 180 और 360 रहा तो क्या होता है फंक्शन नो चेंज है। इसको अच्छा से समझिए, यदि हमारे पास जो क्वेश्चन से दिया रहेगा उसमें क्या होगा, यहाँ देखिए अगर 90 रहेगा तो यहाँ देखिए 90 है, इस सब में 90 है, इसमें 90 है, और 270 के लिए तो आगे आएंगे, 180 रहेगा या 360 रहेगा, तो 360 इसमें है, तो जो 90 वाला रहेगा उसका फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और 180 वाला क्या हो जाएगा उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। देखो हम लिखते हैं पहला कंडीशन, यदि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। क्या होता है फंक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि 90 प्लस माइनस थीटा हो, 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस कितना लिखल है उसके बाद 270 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। अब देखिए कि इसमें हम 2-4 कंडीशन लिखे। इस 4 कंडीशन को समझने के लिए कि सबसे पहले यहाँ देखिए 90 प्लस माइनस थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 90 एक बार प्लस थीटा एक बार माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। दूसरा दिया है कितना 270
प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसी में है 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसके बाद 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो हमारे पास टोटल कितना कंडीशन आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन आता है। और हमारे पास फंक्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 वो फंक्शन, यानी 8 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? और 6 48। तो टोटल हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो कितना होगा? फार्मूला का नंबर 48 होगा, समझे? अब देखिए किसमें हम बताना क्या चाह रहे थे। यदि यहाँ पे 180 या 360 के साथ कोई फंक्शन आता है तो वो क्या होता है? फंक्शन चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या है? फंक्शन साइन है और यहाँ कितना है? इसका एंगल 360 है, तो ये फंक्शन जो का तो रह जाएगा, यानी साइन थीटा रह जाएगा। यहाँ कॉस है तो क्या रह जाएगा? कॉस थीटा रह जाएगा। टेन है तो टेन रह जाएगा। कॉसेक है तो कॉसेक रह जाएगा। सेक है तो सेक थीटा रह जाएगा। इधर क्या है? कॉट है तो कॉट थीटा रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको एगो दिक्कत हो गया। बात यह है कि अभी आप देखिए कि हम एक चीज लिखाए थे, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसका जरूरत क्यों पड़ा था? क्या जरूरत था इसको लिखाने का? ऐसे भी हम बता सकते थे भाई 4 क्वाड्रेंट है, चारों में इसका अलग अलग मान होगा। देखिए मेन बात ये था कि हम आपको इस ये जो ASTC लिखा है ये साइन को बताता है। ये किसको बताता है? साइन बोले तो चिन्ह को बताता है। और चिन्ह क्या? दुइये को चिन्ह होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलता है क्या कि ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, चाहे आप इसमें कोई भी फंक्शन लिखे, किसी के साथ लिखे, उसे हमको कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। अब देखिए तो यहाँ पे साइन 90 माइनस कॉस, प्लस में कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, ये भी प्लस में, ये सब बाकी बात सब प्लस। पिछले वीडियो में हमने इसके लिए एक एप्लीकेशन को प्रूव किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में ही क्यों होता है, यही ना? तो उसको आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट को। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। यदि ये जो लिखा गया है कि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 होगा तो फंक्शन क्या होता है? नो चेंज। और यदि 90 और 270 हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम प्रूफ कर देंगे। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले 90 प्लस थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा। हमारे पास टोटल इस 90 प्लस थीटा को हम 6 बार लिख चुके हैं, यानी 6 टाइप में लिख चुके हैं। अब इस लिखे 180 वाले को, यानी ये हो गया 90 प्लस थीटा के लिए, ये हो गया हमारा 180 माइनस थीटा के लिए। तो सबसे पहला साइन कितना है? 180 माइनस थीटा। उसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अभी देखिए कि आप लोग पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो ये बहुत जरूरी है कि आपको वो देखना चाहिए। ठीक है, तभी आपको बेहतर तरीका से ये समझ में आएगा कि साइन 90 प्लस थीटा इसमें बोलता है क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का रूल क्या है? किसमें बोलता है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। बाकी बात इसका जो मान होगा ये क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। बाकी बात दूसरे का मान अगर हो रहा है कुछ तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में। साइन का मान क्या होगा? प्लस में। अभी हम यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे याद है? भूल गया कि 90 के साथ जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जो 360 या 180 के साथ रहेगा वो फंक्शन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए 90 के साथ साइन है और चेंज रूल बताता है कि जो साइन रहेगा वो किस में हो जाएगा? साइन थीटा चेंज किस में होता है? कॉस थीटा में। टेन थीटा किस में चेंज होता है? कॉट थीटा में। सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होता है। ठीक है, ये चेंज रूल है। ये हो गया आपका चेंज रूल कि साइन है तो किस में चेंज होगा? कॉस में होगा।
अब यहाँ 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा किस में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला गया कि साइन का मान प्लस में आएगा, तो साइन का मान किस में आ गया? प्लस में। कॉस 90 प्लस थीटा, तो बताइए इसमें कॉस बोला गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं बोला है, और जो नहीं बोला है तो इसका मतलब कौन सी हो गया? माइनस में। जो बोलेगा वही प्लस में, और जो नहीं बोला है वो सब माइनस में। ये क्या हो गया? माइनस में। कॉस किस में बदलता है? कॉस किस में बदल जाता है? साइन में, तो माइनस साइन थीटा। टेन बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो ऑटोमेटिक है कि किस में हो जाएगा? माइनस में। 10 किस में हो गया? माइनस में। 10 चेंज किस में होगा? कॉट में। 10 किस में चेंज होगा? कॉट में। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक दिख गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको कोसेक दिख रहा है, तो इसका मतलब कौन सी है? वो प्लस में है। कोसेक किस में है? प्लस में होगा। जो दिख रहा है वही प्लस में, तो 90 प्लस थीटा। कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। कोसेक किस में चेंज होता है? सेक थीटा में। सेक, सेक किस क्वाड्रेंट में? सेक सेकंड में है? नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस। और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए सेक चेंज किस में होता है? कोसेक में। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का मान क्या होता है? माइनस में। और कॉट चेंज किस में होता है? 10 में। ये हो गया इसका 10। यही हम क्या बताए थे, जो आपको एएसटीसी के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, तो केवल चिन्ह के बारे में बताए थे। उसका फार्मूला इस वीडियो में हमने ड्राइव कर दिया। अब इस फार्मूला को अगले वीडियो में हम प्रूव कर देंगे। इससे सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब चलिए आगे, साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा सबसे पहले देखिए किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहचान लिए कि जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। अब साइन का मान क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो भैया पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कौन सी लगा देंगे? पॉजिटिव। साइन किस में चेंज होता है? साइन चेंज होता है, साइन होता है चेंज। यहाँ 180 है, कितना है? 180, तो चेंज होगा 180 के साथ साइन या कोई भी फंक्शन? नो चेंज। इस सब में जितना लिखल है नो चेंज, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा सब 180 के साथ है, तो चेंज होगा? नहीं होगा। कॉस थीटा ये हो गया 10 है तो 10 थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक है तो कॉसेक थीटा। अब बात रहा इसका चिन्ह लगाने का। क्या लगाने का? प्लस या माइनस। इस सेकंड क्वाड्रेंट में 180 के साथ कॉस का मान क्या है? प्लस में है? नहीं है। यहाँ पे क्या है? कॉसेक है, इसमें कौन सी हो जाएगा? माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 है? नहीं है, तो माइनस। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में है? नहीं है, माइनस। सेक सेकंड क्वाड्रेंट में बिल्कुल नहीं है। कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। समझे? अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी निकाल सकते हैं। बाकी बात आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम इन सब फार्मूला को क्या कर देंगे? प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो का किसी को जरूरत है, जो आपको लगता है कि पढ़ने में बौका है, होशियार नहीं है, कमजोर है पढ़ने में, ठीक है, तो आप उसको इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो क्या हो जाए? होशियार हो जाए, पढ़ने में होशियार हो जाए। तो उसके बाद देखो आपको वो क्या करेगा? थैंक्स लिख के भेजेगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा? खुशी मिलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिएगा और लोगों को इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में जो चीज दिया है उसको कृपया कर जाके देखिए, और उसके बाद हमसे कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है, हम उस पर जरूर बताएंगे। और जो भी इसमें प्रॉब्लम हुआ हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।